रात 12 बज रहे थे। एक सुनसान रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ हवा की आवाज ही सुनाई दे रही थी। ट्रेनें तो दूर, कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। अंधेरा छाया हुआ था और सिर्फ स्ट्रीट लैंप की मंद रोशनी ही चारों ओर फैली हुई थी। एक युवक, राहुल, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसकी ट्रेन काफी देर से आ रही थी। बेचैनी के साथ वह प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे एक पुरानी, खंडहर सी इमारत दिखी। जिज्ञासावश वह उस इमारत की ओर बढ़ गया। इमारत के अंदर घुसते ही राहुल को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। धूल भरी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और चारों ओर पड़ी हुई पुरानी चीजें। राहुल ने अपने फोन का टॉर्च चालू किया और आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह एक महिला की आवाज थी, जो बहुत धीरे से रो रही थी। राहुल डर गया और वापस मुड़ने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि एक महिला की छाया दीवार पर दिख रही है। वह महिला सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले हुए थे। राहुल और ज्यादा देर वहां नहीं रुक सका। वह तेजी से इमारत से बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि स्टेशन पर एक ट्रेन आ रही थी। वह ट्रेन में बैठ गया और राहत की सांस ली। लेकिन राहुल को कुछ अजीब लगा। ट्रेन में सारे यात्री बहुत शांत थे। कोई बातचीत नहीं कर रहा था। राहुल ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। रेलवे स्टेशन अब भी वैसे ही था, जैसा उसने पहले देखा था। लेकिन उस खंडहर सी इमारत अब दिखाई नहीं दे रही थी। राहुल को लगा कि उसने सब कुछ सपने में देखा है। लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला, तो उसे एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। यह वह ही सफेद रुमाल था, जो उसने उस खंडहर सी इमारत में देखा था। राहुल डर के मारे रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन सुबह जब राहुल उठा, तो वह अपने घर के बिस्तर पर था। उसे लगा कि यह सब एक बुरा सपना था। लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला, तो वह सफेद रुमाल फिर से वहीं था। राहुल को समझ आ गया था कि उसने जो कुछ भी देखा था, वह सपना नहीं था। वह एक भूतिया रेलवे स्टेशन गया था,